ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। जब हम यात्रा करते हैं तो पुण्य जमा होता है, और जबकि परमात्मा स्वयं हम बच्चों के गाइड बनकर आए हैं, पंडा बनकर आए हैं सच्ची सच्ची यात्रा कराने। सच्ची सच्ची यात्रा है जहाँ स्वयं परमात्मा रहते हैं, या स्वयं परमात्मा का स्थापित किया हुआ संसार है, जिसको शांति धाम और सतयुग सुखधाम कहा जाता है। जब हम बुद्धि से परमात्मा को शांति धाम में याद करते हैं, या परमात्मा की स्थापित की हुई राजधानी सतयुग को याद करते हैं, तो यह सच्ची सच्ची यात्रा है। परंतु परमात्मा ने उसमें मुख्य बात समझाई कि इस यात्रा में सर्वाधिक महत्व है पवित्रता का। संसार में भी कहते हैं जो यात्रा पर जाते हैं उतना समय पवित्र अवश्य रहते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि हम प्रभु के द्वार जाते हैं। उसी प्रकार जब परमात्मा स्वयं पंडा बनकर हमको यात्रा करा रहा है, तो पवित्रता मुख्य रूप से हमें धारण करनी है। मुख्य दो बातें हैं, याद करना है परमात्मा को और उनके स्थापित संसार को, और पवित्र बनना है। यही यात्रा है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। परमात्मा के हम बच्चे मैसेंजर और पैगंबर भी हैं, तो परमात्मा ने समझाया कि तुम बच्चों को सबको यही मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो हमने जन्म जन्मांतर विकर्म किए हैं वो कैसे नष्ट करेंगे, और जब तक विकर्म होंगे आत्मा पवित्र कैसे बन पाएगी। तो हमें यह संदेश सभी धर्म की आत्माओं को सुनाना है, सर्व मनुष्य आत्माओं को सुनाना है, जिन आत्माओं को पवित्र होकर वापस अपने घर चलना है। यही ओना रखना है, अर्थात चिंता रखनी है कि हम सबको मैसेज दें। बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को परमात्मा का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बनेंगे। हम समझते हैं रोज पूजा पाठ करना, रोज मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च में जाना, गुरुद्वारे जाना, यह आस्तिकता है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि आस्तिक वह जो परमात्मा को सही रूप में जाने, जो परमात्मा को श्रद्धा से, विश्वास से निरंतर याद करे। अगर हम उसको पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो याद कैसे करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें सर्व को परमात्मा का सत्य परिचय देकर आस्तिक बनाना है। जब रचता परमात्मा को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। पहले भी हमने समझा है कि हमें कर्म से ब्राह्मण बनना है। परमात्मा जो ब्रह्मा मुख से महावाक्य सुनाते हैं, उसको जीवन में धारण करते हुए परमात्मा के फरमान को जीवन में पालन करते हुए हमें पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी भी शूद्र अर्थात पतित बनने का
मनसा में भी ख्याल न आए। पतित बनते हैं हम विकारों के कारण। जब विकारों का किचड़ा मन में हावी हो जाता है तो हम शूद्र बन जाते हैं कर्मों से। परमात्मा कहते हैं कि जरा भी दृष्टि न जाए देह भान की, ऐसी अवस्था बनानी है। साथ साथ परमात्मा जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई है उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। परमात्मा के महावाक्य जो हमें हर परिस्थिति में हर रूप से महान बनाने वाले हैं, तो हमें परमात्मा के महावाक्यों को निरंतर स्मृति में रखना है। आसुरी बातों को त्याग करना है। साथ साथ परमात्मा कहते हैं कि हमें यह जो कमजोरी है, विकार है, जो भी नेगेटिविटीज है उसे मिटाना है, जीवन से निकालने का पुरुषार्थ करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। हमें योगी बनने के लिए प्रवृत्ति का त्याग नहीं करना है, परंतु वृत्ति को पर अर्थात इस संसार से परे रखना है। सांसारिक संबंधियों के साथ रहते हुए यह श्रेष्ठ स्मृति में रहना है कि हम सभी आत्माएं हैं, आपस में एक परिवार के हैं, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है वृत्तियों को पर करना अर्थात न्यारी बनाना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और परमात्मा का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। जब प्रवृत्ति के अधीन हो जाते हैं तब चिंता हो जाती है, बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय हम मेरेपन में अर्थात मेरी गृहस्थी, मेरी प्रवृत्ति उसमें अटैच हो जाते हैं और वह प्रवृत्ति की जिम्मेवारियां मन को भारी बना देती हैं। तो बंधन नहीं लगेगा जब हम ये सोचेंगे कि हम तो आत्माएं हैं और निमित्त अपना पार्ट बजा रहे हैं। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करनी है तो हाई जंप लगा लेंगे। सबके साथ बहुत ही स्नेही रूप से हमें पेश आना है, स्नेही व्यवहार करना है, परंतु आत्मिक स्मृति अवश्य रखनी है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने हमें समझाया कि बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। हमें बुद्धि को महीन बनाना है। बुद्धि को महीन बनाना अर्थात शार्पनेस हो, हमारी बुद्धि दिव्य हो, हमारी बुद्धि में ज्ञान हो। जब नेगेटिव बातें या संकल्प स्थान ले लेते हैं बुद्धि में तो बुद्धि भारी हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, राइट डिसीजन ले नहीं सकती। और इसलिए जब असफलता मिलती है जीवन में तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, और जो दिल शिकस्त होता है उसकी पर्सनालिटी कैसी लगेगी। तो परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि महीन होगी अर्थात शार्प होगी,
क्लियर होगी, हर बात की क्लैरिटी होगी, तो वह हर कार्य में सफल होंगे। और जो हर कार्य में सफल होता है वह सदैव लाइट होता है, दिल खुश होता है। यही तो पर्सनालिटी है हम ब्राह्मणों के जीवन की। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने हम बच्चों को 5 बातें समझाई। परमात्मा ने समझाया सबसे पहली पॉइंट में कि हमें परमात्मा स्वयं पंडित के रूप में मिले हैं, जो सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने वाले हैं। हमारी यात्रा में मुख्य पवित्रता है और परमात्मा की याद है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम मैसेंजर पैगंबर के बच्चों को एक बात सबको सुनाने के लिए कहा, मैसेज देने के लिए कहा कि हम स्वयं को आत्मा समझें और परमात्मा को याद करें। इस योग अग्नि से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि हमें सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल न आए, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। साथ साथ परमात्मा जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा कितनी न भाग्यशाली हूँ जो पंडित के रूप में स्वयं भगवान मिले हैं। मुझ आत्मा को सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने, मुझ आत्मा को पुण्य आत्मा बनाने, मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में सर्व गुणों की अनुभूति करती हूँ। सर्व शक्तियों की महसूसता मुझे शक्तिशाली अनुभव करा रही है। मैं आत्मा परमात्मा का संदेश समस्त संसार को देने के निमित्त हूँ। परमात्मा ने सर्व आत्माओं के प्रति एक संदेश दिया है। वह है स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को निरंतर स्नेहपूर्ण याद करना। विजुलाइज करो कि मुझ आत्मा के जैसा ही एक दिव्य प्रकाश जो परम शक्ति है, विश्व नियंता है, सर्वशक्तिमान है, पतित पावन है, उस परमात्मा की याद से
मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म नष्ट हो रहे हैं। मैं आत्मा सतो प्रधान पवित्र बनती जाती हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का श्रृंगार है। पवित्रता मुझ आत्मा की रियलिटी और पर्सनालिटी है। मुझ आत्मा से पवित्रता के प्रकंपन निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। वातावरण को पवित्र बना रहे हैं। प्रकृति आत्माओं को पावन बना रहे हैं। मैं आत्मा सदा परवृत्ति में रहने वाली अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहने वाली हर कार्य अलौकिक करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। योग की दृष्टि से अब तुमको मन का मैल मिटाना है। करो तपस्या,